नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो सभी परीक्षाओं के लिए है। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं, सेल्स, आकार, आकृति, कार्य, उद्गम, ओरिजिन तथा परिवर्धन डेवलपमेंट की दृष्टि से समान होती है। ऊतक को टिश्यू कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे औतकी या ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है: पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू। पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक पौधे की संरचना, ऊर्जा तथा सहारा पादप करती है। ये ऊतक अधिकांशतः मृत होती है, इसलिए इसे मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पौधों के कार्य के आधार पर विभिन्न ऊतक को दो भागों में बांटा गया है: विभज्योतिकी ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक मेरिस्टेमेटिस टिश्यू। यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। यह 3 प्रकार का होता है: शीर्षस्पद विभाज्य, एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्वीय विभाज्य, लेटरल मेरिस्टेम, अंतर्वेशीय विभाज्य, इंटरकली मेरिस्टेम। शीर्षपद विभाज्य। यह ऊतक जड़ तथा तनों के शीर्ष भाग पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाया जाता है। एपिक्स पाया जाता है। शीर्ष विभाज्य को वृद्धि बिंदु, ग्रोइंग पॉइंट भी कहते हैं। इन ऊतकों में निरंतर विभाजन के फलस्वरूप जड़ व तने लंबाई में बढ़ते हैं। पार्श्ववर्तीय विभाज्य। इस प्रकार के ऊतक जड़ तथा तनों के पास लेटरल भाग में पाए जाते हैं। इसमें विभाज्य केवल रेडियल दिशा में होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक की कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जड़ और तना मोटाई में बढ़ते हैं। एधा कैम्बियम तथा कार्क एधा कॉर्क कैम्बियम पार्श्विक विभाज्य के उदाहरण हैं। इसके विभाज्य से द्वितीय वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अंतर्वेशीय अथवा अंतर्विष्ट विभाज्य। वास्तव में यह शीर्ष विभाज्य का ही छूटा हुआ भाग है। जड़ तथा तनों की लंबाई में वृद्धि के कारण यह शीर्षपद है विभाज्य से अलग हो जाता है तथा अस्थायी ऊतकों परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार अंतर्विष्ट विभाज्य का भाग ऊतकों के बीच बीच में पाया जाता है। दूब घास के पर्व नोड्स, पुदीना में पर्वसंधियों इंटरनोड्स के नीचे तथा अंदर पाया जाता है। इस ऊतक के द्वारा पौधों के भागों की लंबाई में वृद्धि होती है। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू विभज्योतिकी ऊतकों के रूप में विभाजन तथा भिदन डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप अस्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। इन ऊतकों में पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए विभाजन की क्षमता रुक जाती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं मृत अथवा जीवित, पतली या मोटी वाली होती है।
अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू और जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक सिंपल परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थायी ऊतक समान प्रकार की कोशिका की बनी होती है जिसका उद्गम, संरचना एवं कार्य समान होता है। यह ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक और स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक पेरेन्काइमा टिश्यू पेरेन्काइमा साधारणतः जीवित तथा पौधे के कोमल भागों में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य स्ट्रेच, मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना। इस प्रकार के ऊतक में गैसीय विनिमय होता है। यह ऊतक की कोशिका में हरित लवक की संख्या अधिक होती है जिसके कारण इस ऊतक का रंग हरा होता है, अतः इसे हरित ऊतक क्लोरोचैन्य कहा जाता है। जलीय पौधों में ऊतक के मध्य में वायु कोष्ठ पाया जाता है जो तैरने में मदद करता है, तो इस ऊतक को वायु ऊतक कहा जाता है। स्थल कोण ऊतक। इस ऊतक की कोशिका की लंबी, जीवित तथा अनियमित ढंग से किनारों पर मोटी होती है। इस ऊतक की कोशिका के किनारे पैंकिटन युक्त सेलुलोज की एक परत पाई जाती है। यह युक्त मुख्य रूप से तना के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त या पुष्पवली वृत्त या पुष्पवृत्त में पाई जाती है, किंतु जड़ों में अनुपस्थित रहता है। इस ऊतक के द्वारा पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस ऊतक के कारण ही पौधे में लचीलापन उत्पन्न होता है। यह ऊतक पौधे में तन्य सामर्थ्य, टेंसिल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। दृढ़ ऊतक। इस ऊतक की कोशिका सामान्यतः लंबी, पतली और लेग्नियुक्त होती है। यह ऊतक पौधे को मजबूत और कठोर बनाता है। यह ऊतक मुख्य रूप से बीज एवं फल के रेशे युक्त छिलका में पाया जाता है। हरित लवक की उपस्थिति के कारण यह पौधे के भोजन निर्माण का विकास करता है। यह ऊतक अखरोट, नारियल, लेग्युमिनोसी कुल के बीज को ऊपर की यही कोशिकाएं कठोर बीजावरण हार्ड सीड कोस्ट का निर्माण करती है। इसी ऊतक के कारण नाशपाती खाने में कठोरता का अनुभव किया जाता है। यह ऊतक पौधे के आंतरिक भागों की रक्षा करने के लिए साथ साथ पौधे के बाहरी परत का भी रक्षा करता है। जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यह ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। यह दो प्रकार का होता है, दारुल जाइलम ऊतक और बास्ट फ्लोएम ऊतक। दारुल जाइलम ऊतक। यह ऊतक पौधे के जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। यह जल संवाहक ऊतक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। इसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। वाहिनी टेसिड्स। यह लंबी, जीवद्रव विहीन तथा मृत होती है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है तथा जड़ द्वारा अवशोषित जल को तना होते हुए पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं वेसल। इसकी कोशिका मृत एवं लंबी नली के समान होती है। यह अवृतबीजी पौधा में जड़ के द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को तना होते हुए पत्ती तक पहुंचाती है। कास्ट जाइलम मृदुक वुड फार्मेसी। इसकी कोशिका प्रायः मृदुक एवं जीवित होती है। इसका मुख्य कार्य भोजन संग्रह है। कास्ट जाइलम या तनु ओट्स या मुख्य रूप से द्विबीजीय पौधा में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य यांत्रिक सहायता प्रदान करना है। बास्ट फ्लोएम ऊतक। इसका मुख्य कार्य पौधों के हरे भरे में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना है। इसके निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। चयनी नलिकाएं सैप ट्यूब्स। यह लंबी, बेलनाकार और छिद्र युक्त कोशिका भित्ति वाली संरचना है। इसका मुख्य कार्य भोजन तैयार भोजन को पत्ती के संचय अंग से पौधे के वृद्धि करने भाग में पहुंचाना होता है। सकोशिकाएं कॉम्पेंसन सेल्स। यह चलानी नलिका के पार्श्व भाग में पाया जाता है। यह केवल आवृत्ति बीजों के फ्लोएम में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य
भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायता प्रदान करना है। फ्लोएम मृदुक फ्लोएम इसका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थ के संवहन के सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम फाइबर यह फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू मानव शरीर की औसत 10 से 14 कोशिकाओं का बना होता है। 10 से 14 कोशिकाओं का बना होता है, जो श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर्स के कारण रचना और कार्यकी में लगभग 200 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं विभेदित होती है। जंतु ऊतक के प्रकार काइंड्स ऑफ एनिमल्स टिश्यू समस्तरीय ट्रिपोब्लास्टिक जंतुओं के भ्रूणीय परिवर्धन में 3 प्राथमिक जनन स्तर पिरामिडियल जर्मिनल लेयर्स बनते हैं। एक्टोडर्म्स या मेसोडर्म्स या एंडोडर्म्स इन्हीं स्तरों से वयस्क व्यक्ति के सारे ऊतक बने होते हैं। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक इफेथिकल टिश्यू यह जंतु शरीर में त्वचा का खोखले अंतरांगों जैसे मुख्य गुहा, श्वसन नाल, आहार नाल तथा रुधिकर वाहिनियों आदि के बाहरी तथा भीतरी भागों की रक्षणात्मक आवरण बनाते हैं। ये ठोस अंतरांगों जैसे जीभ, गुर्दा, यकृत तथा तिल्ली आदि के बाहरी सतह पर भी पाए जाते हैं। उपकला ऊतक के कार्य इसका मुख्य कार्य शरीर एवं अंतरांगों के सुरक्षात्मक आवरणों के रूप में होता है। यह भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, हानिकारक पदार्थों तथा जीवाणु, बैक्टीरिया आदि के आक्रमण पर दुष्प्रभावों से सूख जाने से बचाती है। शरीर पर त्वचा की एपिथेलियम एक अभेद वाड़ का काम करती है। एपिथेलियम कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अधिक होती है, इसी ये घावों के भरने में सहायता करती है। एपिथेलियम ऊतक का निर्माण एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म कोशिकाओं द्वारा होती है। एंडोडर्म कोशिका के द्वारा बाहरी त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण होता है। एंडोडर्म कोशिका के द्वारा नेत्र लेंस को लटकाने वाली सिनेरियरी मांसपेशी का निर्माण होती है। आंखों के कर्निया का बाहरी परत इसी ऊतक का बना होता है। संयोजी ऊतक कॉन्सेंटिव टिश्यू उसकी उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक लगभग 30% होते हैं। ये सभी अंगों के मध्य पाए जाते हैं। इन ऊतकों का प्रमुख कार्य अंगों को सहायता देना है। ये अंगों को ढकने तथा परस्पर बांधते रहते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं आधारभूत पदार्थ या मैट्रिक्स स्रावित करती हैं। संयोजी ऊतक में सफेद कोलेज या पीले लचीले तंतु होते हैं, जो इनके कड़ेपन का लचीले में सहायता करते हैं। संयोजी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल और लसिका कोशिकाएं और प्लाज्मा कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। संयोजी ऊतक कॉन्सेंटिव टिश्यू के कार्य अंगों के उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे से बांधने का कार्य करता है। कुछ संयोजी ऊतक संग्रह का कार्य करते हैं, जैसे वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू वसा का संग्रह करता है। कंकालीय संयोजी ऊतक जैसे उपास्थि तथा अस्थि कैटिलेज शरीर को सहायता देते हैं। संवहक ऊतक वैस्कुलर टिश्यू जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न पदार्थों का संवहन करते हैं। संवहक ऊतक भी प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर को जीवाणुओं तथा अन्य बाहरी पदार्थों से रक्षा करते हैं। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। साधारण संयोजी ऊतक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल संयोजी ऊतक सकल कनेक्टिव टिश्यू और संवहक ऊतक वैस्कुलर टिश्यू। साधारण यौगिक ऊतक यह पूरे शरीर में सबसे अधिक फैला होता है। यह एलर्जी, जलन, सूजन आदि प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। साधारणतः संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार
सघन तनु में संयोजी ऊतक डेंस फाइबर्स कनेक्टिविटी टिश्यू है जो दो प्रकार का होता है। श्वेत कोलेजन तनु में संयोजक ऊतक वाइट कोलेजन फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। इसमें श्वेत कोलेजन तंतु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। त्वचा की डर्मिक अवस्थियों उपास्थियों पेशियों तथा तंत्रिकाओं का आवरण बनाता है। श्वेत कोलेजन तंतु परस्पर मिलकर कंडराओं टेंडन्स का निर्माण करते हैं जो पेशी को अस्थि या उपास्थि से जोड़ता है। साथ ही यह गति में सहायक होता है। पीला इलास्टिक संयोजक ऊतक, इसमें मैट्रिक्स में पीले लचीले प्लास्टिक पाई जाती है। तंतु परस्पर समानांतर समूहों में लगे रहते हैं। इनके समूह स्नायु लिगामेंट का निर्माण करते हैं। स्नायु शरीर के उन भागों में पाए जाते हैं जहां लोच की आवश्यकता होती है। इन्हें स्नायु अस्थियों को जोड़ते हैं। स्नायु के टूट जाने से मोच या एस्प्रिन आ जाती है। नोट: ऊंट के कुबड़ में भी वसामय ऊतक का संचय होता है जो वसा संग्रह के अतिरिक्त तापरोधी परत की भांति भी कार्य करता है। कंकाल संयोजी ऊतक सकल कनेक्टिविटी टिश्यू, यह ऊतक मानव शरीर को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कंकाल तंत्र का निर्माण इसी ऊतक द्वारा होता है। ये ऊतक दो प्रकार के होते हैं, उपास्थि कार्टिलेज और अस्थि बोन। संवहक ऊतक वैक्यूलर टिश्यू, जंतु के शरीर में रुधिर ब्लड लसिकाएं दोनों संवहन तरल ऊतक है क्योंकि ये शरीर में सदैव बहते रहते हैं। पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू, ये शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इन्हीं कोशिकाओं को पेशी तंतु या पेशी कोशिकाएं मस्कल फाइबर कहते हैं। पेशी ऊतक की कोशिकाएं बड़ी और लंबी होती है। इन्हीं कोशिकाओं में लंबी महीन धारियों के रूप में पेशी तंतु का मायोफिब्रल पाया जाता है जो एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, शरीर के विभिन्न या नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा द्रुत गति से होता है। तंत्रिका ऊतक का निर्माण तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल्स ऑफ नर्व से होता है जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्र है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।